क्या आप जानते हैं कि यदि सीमेन में पस सेल हो तो वो स्पर्म की मोटिलिटी में परिवर्तन ला सकते हैं, या जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। सेक्स करने के बाद, रिलेशन बनाने के बाद, तो सीमेन में जो स्पर्म होते हैं वो मूव करते हुए फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? ट्यूब में पहुंचते हैं, ट्यूब के पास पहुंचते हैं, क्योंकि ट्यूब में ही वहां पर अंडाणु मतलब शुक्राणु क्या होगा, चलते हुए जाएगा, मूव करते हुए जाएगा महिला के ट्यूब में, जहां पर अंडाणु वेट कर रहा है। जब शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तभी वहां जायगोट बनेगा, तभी बच्चा पैदा होने की संभावना होती है, तभी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन इसकी जो जाने के मूवमेंट की जो मोटिलिटी होती है, इसे बोलते हैं मोटिलिटी, या मूवमेंट करने की जो स्पीड होती है, वो यदि सीमेन में पस सेल आ जाएगा तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो सीमेन होता है, जो सीमेन में जो पस सेल हैं, उस पस सेल से स्पर्म चिपक जाते हैं, उस पस सेल से स्पर्म चिपक जाते हैं, जिस कारण से उनके जो मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, मोटिलिटी स्लो हो जाती है, सही टाइम में वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, या बोलेंगे वो चिपकने के कारण जो उसकी जो स्पीड होती है इतनी स्लो हो जाती है कि वो आपके अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाता है, ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाता है, और पहले ही वो रुक जाता है और डेड हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो यदि सीमेन में पस सेल हैं तो वो स्पर्म मतलब शुक्राणु की मोटिलिटी को, शुक्राणु की जो स्पीड को कम कर देते हैं, इसलिए इस पर आपके सीमेन में पस सेल नहीं होना चाहिए। ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगे उससे चिपक कर, ठीक। तो इसलिए अपनी सीमेन की पस सेल्स को कम करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मुझे फोन कर सकते हैं, इसकी कोई शुल्क नहीं, फ्री कंसल्टेशन है। आप बात कर सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं, होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं।